ये जो शरीर दिख रहा है आपको, ये अन्नमय कोश है। एक सेल से शुरू हुआ था ज़ाइगोट से, आपके माँ के गर्भ में, और वो सेल मल्टीप्लाई होते, 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 होते हम बन गए। तो आप देखेंगे ये जो शरीर है ये अन्नमय कोश है। इसको चलाता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इज़ प्राणिक एनर्जी। ये प्राण है, लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी। तो लाइफ एनर्जी बॉडी में मूव करती है। एनर्जी इनविजिबल होती है, किसी को एनर्जी दिखती नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, दिखती नहीं है, एक्सेप्ट मे बी लाइट एनर्जी। तो एनर्जी जब बॉडी में मूव करती है, वो चैनल्स से मूव करती है, उसी को नाड़ी कहते हैं। नाड़ी का मतलब एनर्जी चैनल है, जो दिखता नहीं है। इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आयुर्वेद में कहते तो है, दिखती कहाँ है? वो दिखेगी नहीं। एनर्जी चैनल्स और एनर्जी दिखते नहीं। तो ये एनर्जीज, ये चैनल्स, ये एनर्जी जो प्रवाहित हो रही है पूरे बॉडी में, इसी के व्यायाम को पूरे बॉडी में प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणिक एनर्जी को कैसे मूव करेंगे बॉडी में, तो जहां पर एनर्जी चैनल्स क्रॉस करते हैं उसको चक्र कहे गए हैं। मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। ये 6 चक्र बॉडी के अंदर होते हैं। सहस्त्रार बॉडी के ऊपर होता है, बाहर होता है। इन सभी के बीज मंत्र हैं। अगर आप उनको ठीक से वाइब्रेशन के साथ करते हैं तो आप अपने नाड़ियों को स्टिमुलेट कर रहे हैं, चक्रों को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और एनर्जी मूव करनी शुरू करती है। आप फील भी कर सकते हैं। और जब बीमार होते हैं हम, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एनर्जी ठीक से संचालित कर पाएँ हम, ताकि एनर्जी लेवल अपना बढ़ जाए। तो पहली बात तो बिल्कुल सीधा बैठें, बैक रेस्ट होते हुए भी बैक रेस्ट ना लें, जैसे मैं सीधा बैठा हूँ, बैक रेस्ट लेके ना बैठें, सीधा बैठें। और जब आप सीधा होते हैं, स्पाइन जब सीधी होती है, तो एनर्जी मूवमेंट में बहुत फैसिलिटेट होता है। जैसे ही आप झुकते हैं, एनर्जी मूवमेंट बाधित हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को एनर्जी मूवमेंट में पेन महसूस होता है, दैट मीन्स आपने अपना पोस्चर ठीक नहीं रखा था, एनर्जी मूवमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई, इसलिए पेन आ गया। तो ये सब जितने चक्र मैंने मेंशन किए, एक बार फिर से मेंशन करता हूँ, सभी के बीज मंत्र हैं। तो सबको साथ साथ बोलता रहूंगा। जैसे मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, लम, ल, लम। स्वादिष्ठान का बीज मंत्र है वम। मणिपूरक का बीज मंत्र है रम। रम नहीं, रम, र, आपको बोलना है रम। ऐसा लगेगा कि आप कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, वैसी आवाज, रम। तो मणिपूरक सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है इस अन्नमय कोश का। प्राणिक ऊर्जा, जठराग्नि सब वहीं होती है। इसीलिए मैं इतना टाइम लगा के रम बता रहा हूं। उसके ऊपर है अनाहत चक्र, जिसका सरफेस मार्किंग हार्ट के आसपास होता है। होता वो स्पाइन में है, लेकिन सरफेस मार्किंग से हम उसको याद रखते हैं, हार्ट के पास होता है अनाहत चक्र। इसका है यम। उसके बाद विशुद्धि चक्र। विशुद्धि गले में होता है, थायराइड के पीछे, उसको बोलते हैं, उसका बीज मंत्र है हम। और उसके बाद आज्ञा चक्र होता है पाइनियल ग्लैंड पे, जो तीसरी आंख है आपकी, थर्ड आई, वहां पे जो होता है, उसका बीज मंत्र है ओम। और सहस्त्रार का बीज मंत्र है आउम। आ उ ओम ही बनता है ये। तो ये ओम है, और ये आ उ है। जब आप सहस्त्रार का वो करेंगे तो आप देखेंगे
सभी जगह वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं सिर्फ एक ही वो करके। तो हम नॉर्मली पहले एक एक लम, वम, रम, यम, हम, ओम, आउम, ये 7 बीज मंत्र हो गए 7 चक्रों के। इसको अलग अलग भी किया जा सकता है अगर आपके पास समय हो तो। लम, वम, रम, यम, हम, ओ। जब आप ये कर रहे हैं, आपकी उंगलियां ज्ञान मुद्रा में हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मुद्राएं कई हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा सबसे अच्छी है क्योंकि ये रिसाइकिल होता है बॉडी में, ये एनर्जीज फिर से वापस मूव करती हैं, आपको एनर्जेटिक कर देती हैं। ये आप एक सांस में भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। लंबा सांस लें, ज्ञान मुद्रा में बैठें और सहज आसन में बैठें जिसमें आप सहजता से बैठ सकें। लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम। तो आप देखेंगे एक ही सांस में आपने सभी अपने चक्रों को टच कर लिया। ये धीरे धीरे करेंगे, पहले एक एक इंडिविजुअल करेंगे, उसके बाद एक ही सांस में करेंगे और तब उसको एंड करेंगे।